हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेरोटीज़। तो देखेंगे इस रीडिंग में कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, ऐसा है यहाँ पे कि यहाँ मैंने 3 पाइल रखा हुआ है और आप उनमें से अपने इंट्यूशन का यूज़ करके कोई एक पाइल चूज़ करेंगे। और अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। और ये एक वैलेंटाइन डे स्पेशल रीडिंग होने वाली है। उम्मीद है कि आप सब तैयार होंगे जो भी मिस्ट्रीज़ हैं आपके फ्यूचर लव की, उसको जानने के लिए और उसको रिवील करने के लिए, और ये जानने के लिए भी कि कौन है जो आपकी लव लाइफ में आ रहा है। और ये भी देखेंगे कि ये कब तक आएंगे और ये दिखने में कैसे होंगे, और ये भी देखेंगे कि उनकी पर्सनालिटी कैसे होने वाली है। ये एक डिटेल रीडिंग होगी और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे आपके फ्यूचर रोमांटिक पार्टनर के बारे में, और उनका अपीयरेंस, उनकी पर्सनालिटी, उनके नाम के इनिशियल्स, ज़ोडिएक साइन क्या हो सकते हैं, उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, और टाइम, ये सारी चीज़ें, और कब आप उनसे मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें जानने की हम कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। और जो मेरे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मैंने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रीडिंग सभी के लिए है, किसी भी धर्म या जाति के मानने वाले इसे देख सकते हैं, और सभी जेंडर के लिए ये रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं कि जिन्होंने पाइल ए को सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या निकल कर आता है। तो यहाँ पर है द एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द लवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स और जस्टिस। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वो बहुत काइंड होंगे, इमोशनल होंगे और बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे। अगर हम इनके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो इनका फेस बेबी फेस्ड हो सकता है, सॉफ्ट फीचर्स होंगे इनके, और बिग आईज होंगी, एक्सप्रेसिव आईज होंगी, और हेयर सिल्की और स्लाइटली लॉन्ग होंगे, हल्के से, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं। और हाइट एवरेज से जो थोड़ी लंबी हाइट होती है वैसी हाइट होगी, मतलब वही 5'9", 5'10" के आसपास की हाइट होगी। और इनका जो बॉडी टाइप होगा स्लिम होगा, लेकिन वेल टोन्ड होगा। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे या बहुत ज़्यादा पतले नहीं होंगे। तो वहीं पर अगर हम इनके पर्सनैलिटी और बिहेवियर की बात करें तो ये रोमांटिक होंगे, सेंसिटिव होंगे, अफेक्शनेट होंगे, और प्रोबेबली कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि इनके साथ आपका पास्ट या पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। और ये लॉयल होंगे, फेयर होंगे और डीपली कमिटेड होंगे आपके साथ में। अगर इनके नाम के इनिशियल्स और ज़ोडिएक साइन की बात करें तो इनके इनिशियल्स AKMTR हो सकते हैं, और ज़ोडिएक साइन की बात करें तो कैंसर, लिब्रा और पाइसिस, ये ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। अब देखते हैं कि ये कब, कैसे और कहाँ आपसे मिलेंगे। तो ये आपको किसी सोशल इवेंट में, वेडिंग या फिर किसी सेलिब्रेशन में मिल सकते हैं। और अगर टाइमलाइन की बात करूँ तो ये 3 महीने से 6 महीने के बीच में अभी आपसे मिलेंगे। तो यहाँ पे ऐसा आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, तो इसका आंसर है यस। और ये कनेक्शन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और इस कनेक्शन में का जो पोटेंशियल है वो मैरिज तक भी जा सकता है। तो ये थी रीडिंग पाइले वालों के लिए। अगर रेजोनेट की हो तो लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपसे रेजोनेट करती है तो। हाँ, तो दोस्तों देखते हैं कि जिन्होंने पाइल बी सेलेक्ट किया है उनके लिए कौन आ रहा है इस वैलेंटाइन डे में। और सबसे पहले यहाँ पे हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स निकल कर आए हैं द डेविल, चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशनेट कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड यहाँ पे निकल के आए हैं। तो ये जो रिलेशनशिप होगा ये पैशन से भरा होगा और केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी, और आपके लिए इनका डीप अट्रैक्शन होगा। अगर इनके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो इनका फेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन वाला होगा, और इंटेंस फीचर्स होंगे इनके। और इनकी आइज़ जो होंगी वो हिप्नोटिक एंड डीप आइज़ होंगी, होती है ना कई लोगों की, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली आंखें होती है, गहरी आंखें होती है, उस टाइप की होंगी। और जो हेयर्स हैं इनके डार्क एंड थिक होंगे, कुछ के लिए घुंघराले बाल जैसे हो सकते हैं। और हाइट ये टॉल होंगे, और थोड़ा सा इनका जो अपीयरेंस होगा ना वो डोमिनेंट होगा।
और जो इनका बॉडी टाइप यहाँ पे लग रहा है कि एथलेटिक बॉडी होती है ना, जैसे एथलीट लोगों की होती है, अच्छा बिल्डअप होता है मसल्स का, तो ये इस टाइप की बॉडी होगी इनकी। अगर इनकी पर्सनालिटी और बिहेवियर की बात करें तो ये बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, एम्बिशियस होंगे और डिटरमाइंड होंगे। और जो इनकी पर्सनालिटी होगी ना, ये बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पर्सनालिटी होगी और ये बहुत पैशनेट होंगे। इनके अंदर ना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी और इन सब के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे। इनके पॉसिबल नेम और जोडियक हो सकते हैं। इनका अगर नाम के इनिशियल्स देखें तो आर से स्टार्ट हो सकता है, डी से स्टार्ट हो सकता है, एस या एन या पी से स्टार्ट हो सकता है। ये इनके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। और अगर जोडियक की बात करें तो ये होंगे लियो, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस, इनमें से कोई एक हो सकते हैं। और यहाँ पे एरिस भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ और कैसे आपसे मिलेंगे। तो हो सकता है कि किसी पार्टी में मिलें या कोई कॉमन फ्रेंड्स के घर में जैसे आप हो तो वहाँ पे मिलें, जिम में मिल सकते हैं। और या तो फिर हो सकता है कि आप किसी एडवेंचर ट्रिप में जाएं और वहाँ पे भी इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। और यहाँ पे अगर मैं टाइमलाइन की बात करूँ तो 4 से 8 महीनों में आपकी इनसे मुलाकात होगी। चलिए तो देखते हैं कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगी। देखिए, तो यहाँ पे ऐसा है कि ये शादी तक जा सकता है, ये जो कनेक्शन होगा वो, लेकिन इसको आपको बहुत बैलेंस करना होगा। अगर अच्छा बैलेंस कर लेते हैं तो ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म है और ये मैरिज तक जाएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं जिन्होंने पाइल सी को सेलेक्ट किया है, उनके लिए क्या आ रहा है इस वैलेंटाइन डे में, और उनके लिए कैसे पर्सन आ रहे हैं और कौन है जो इनसे मिलेंगे, और इनकी पर्सनालिटी और ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे कि कैसे होंगे और वो कब मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कार्ड आ गया है, हाई प्रेस्टेस का है, हेरोफेंट का है, 7 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, द वर्ल्ड। ये कार्ड्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो आपका इनके साथ कनेक्शन है या जो भी आने वाले हैं, उनके साथ आपका एक डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा और ये बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल कनेक्शन हो आएगा आपके लाइफ में। फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो फेस सॉफ्ट डिवाइन ऑरा वाला हो सकता है और ग्लोइंग आईज होंगी। और हेयर्स की बात करें तो वेवी या फिर कर्ली हेयर्स हो सकते हैं इनके। अगर यहाँ पे हम इनकी हाइट की बात करें तो इनकी हाइट एवरेज होगी, और लेकिन फिर भी इनका जो प्रेजेंस होगा बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होगा। मतलब कई लोग होते हैं ना सामान्य कद काठी के होते हैं, लेकिन जब कहीं पे आते हैं तो इनका एक अलग सा एक ऑरा होता है और एक अलग सा रुतबा रुबाब होता है। तो ये उस टाइप की पर्सनालिटी के होंगे। और जो इनका बॉडी टाइप होगा ना, वो बहुत ही सॉफ्ट होगा लेकिन वेल बैलेंस्ड बॉडी होगी इनकी। मतलब ना बहुत ज़्यादा मोटे होंगे, ना बहुत ज़्यादा पतले होंगे, ना बहुत ज़्यादा मस्कुलर होंगे, मतलब एकदम बैलेंस्ड बॉडी होगी इनके। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम इनके पर्सनालिटी और बिहेवियर की बात करें तो ये डीप थिंकर हो सकते हैं, ये काफ़ी इंट्यूटिव होंगे और थोड़े से ना मिस्टीरियस टाइप के हो सकते हैं। और इन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होगी ना, उसको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। और कमिटमेंट जो होगी ना उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड होंगे ये। देखिए इस टाइप से लगेगा आपको कि ये आपके ये भाग्य में है, या और ये जो आपका कनेक्शन है वो डिस्टेंट कनेक्शन है और यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड है। आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी जब आप इस कनेक्शन में आएंगे। तो इनके पॉसिबल नेम, इनिशियल्स और जोडियक साइन देखेंगे तो इनके नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, जे से स्टार्ट हो सकते हैं, वी से, एस से, एल से, बी से। देखिए ये स्टार्ट नहीं, ये कहीं पे भी हो सकते हैं, उनके सरनेम में हो सकते हैं ये अल्फ़ाबेट्स, या फिर बीच में कहीं पे हो सकते हैं। तो इस तरह से होंगी चीज़ें। और इनके जोडियक की बात करें तो वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस जोडियक साइन के ये हो सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि आप इनसे कब, कहाँ और कैसे मिलेंगे। तो हो सकता है कि आप इनसे ऑनलाइन मिलें या किसी सोशल मीडिया के थ्रू मिलें, या फिर मिलने का जो मीडियम होगा ना वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम ही होगा, ऐसा लग रहा है ज़्यादा। या फिर कब हो सकता है कि ट्रैवलिंग वगैरह में, किसी ट्रैवलिंग में ये आपसे मिले। और अगर टाइमलाइन की यहाँ पे बात की जाए तो ये 6 से 12 महीने के बीच में, मतलब इस साल के आपको मिलेंगे। तो ये हो सकता है जून के आसपास ये आपसे मिलेंगे, जून मंथ के आसपास।
तो क्या ये जो इनके साथ में रिलेशन होगा वो लॉन्ग टर्म होगा? तो उसका आंसर है यस। ये रिलेशनशिप होगा ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली डीप और स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ होगा, और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, सॉरी। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग, और अगर आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था, और आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई कि नहीं, और ये रीडिंग आपको कैसी लगी, आप इसके बारे में भी मुझे बताइएगा। दोस्तों अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।